अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल बिस्मा कुकिंग रेसिपी में। तो जैसे कि गर्मी है और गर्मियों में तो ठंडी चीज़ खाने का अपना मज़ा है और ये वाली चीज़ तो बड़े और बच्चों की फेवरेट है। तो आज आपको आसान तरीके से कुल्फ़ा आइसक्रीम बनाने की रेसिपी दे रहे हैं। जैसे कि आप ठेले से लेकर कुल्फ़ा खाते हैं, बिल्कुल इसका ऐसा टेस्ट होगा और खाने में भी वो यमी और टेस्टी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ब्रेड के स्लाइस लेंगे। मैंने यहाँ पे 4 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। इसके हमने किनारे कट नहीं किए, छोटे छोटे हम इसके पीस करेंगे। और फिर अब हम एक जग लेंगे और जग में हम ब्रेड्स को डालकर इसके क्रम्स कर लेंगे। फिर हम एक अदद कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हम 1 किलो दूध शामिल करेंगे। दूध मैंने यहाँ पे फ्रेश लिया है, डिब्बे का नहीं लेना। फिर हम साथ ही इसमें 1 कप चीनी शामिल करेंगे और चीनी और दूध को हमने एक साथ पकाना है और बराबर चम्मच चलाते जाएंगे और हमने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक दूध में चीनी अच्छी तरह से हल ना हो जाए। दूध में चीनी अच्छी तरह से हल हो चुकी है तो फिर हम इसमें ब्रेड क्रम्स शामिल करेंगे। जो हमने ब्रेड से बनाए हैं वो इसमें हम सारे शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें आधा प्याली हम बॉयल सेवइयाँ डालेंगे, वो इसमें शामिल करेंगे। सेवइयाँ डालने से ये होगा कि इसका टेस्ट और मज़े का हो जाएगा और इसका टेस्ट बिल्कुल जैसे बाज़ार में ठेले से आप कुल्फ़ा लेके खाते हैं, बिल्कुल खोए वाला टेस्ट इसका आएगा और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये कुल्फ़ा आपने खुद बनाया है। तो इसको हम मसलसल चम्मच चलाते जाएंगे और जब ये थोड़ा सा गाढ़ा होने शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे ड्राई मिल्क। वो हम आधा कप शामिल करेंगे। ड्राई मिल्क डालने से इसका टेस्ट और मज़े का हो जाएगा और इसमें क्रिस्टल नहीं बनेंगे और इसमें बर्फ़ भी नहीं जमेगी। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये इसको हम पकाते जाएंगे और ये आस्ता आस्ता गाढ़ा होता जाएगा। तो फिर हम इसमें बादाम शामिल करेंगे। बादाम यहाँ पे मैंने चौथाई कप लिए हैं, वो इसमें शामिल करेंगे जितना आपको पसंद हो और इसको चम्मच के साथ मिक्स करते जाएंगे। और फिर हम इसमें 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर पानी में हल करके वो इसमें शामिल करेंगे। 2-3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे और फिर हम इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके हमने इसको जग में डालकर इसको हमने मिक्स कर लेना है ताकि जो सेवइयाँ हैं वो इतनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसके बाद इसका टेस्ट बिल्कुल खोए जैसा हो जाएगा और इसमें जो बादाम भी क्रश होंगे उसका भी टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। फिर हम एक बोल लेंगे और फिर बोल में हम कुल्फ़े का मिक्सर डालेंगे और फिर हम इसमें हस्बे ज़रूरत बादाम जो बारीक कटे में वो डालेंगे और इसको चम्मच के साथ मिक्स कर देंगे कि बादाम इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और फिर 1 रात के लिए इसको हमने फ्रीज़र में रख देना है। 12 घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे तो हमारा जो कुल्फ़ा आइसक्रीम है वो जम चुका है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। अब हम आपको इसको निकाल कर दिखाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक है। हमने इसको निकाल लिया है और कितनी सॉफ्ट जमी है, ना इसमें बर्फ़ के क्रिस्टल जमे, कुछ भी नहीं और बहुत नरम बनी है। तो इसके ऊपर हम बादाम डाल देंगे जितना आपको पसंद हो। और फिर हम आपको इसके स्लाइस करके दिखाते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से इसके स्लाइस कट हो रहे हैं। देखने में ये जितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में इतना ही ये यमी और टेस्टी है। अपने बच्चों को बना कर दें, अपनी फैमिली को बना कर दें। आपकी फैमिली को तो ये कुल्फ़ा बहुत ही पसंद आएगा और बच्चे तो ऐसे दीवाने हो जाएंगे कि इसकी बार बार आपसे फरमाइश करेंगे। तो ये देखिए कितनी नरम और मुलायम हमारा कुल्फ़ा तैयार हुआ है।
इसको मैं आपको चम्मच के साथ दिखाती, ये देखिए इसमें बिल्कुल भी बर्फ़ के क्रिस्टल ज़रा से भी नहीं बने, बिल्कुल नरम और मुलायम हमारा कुल्फ़ा तैयार है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और अपनी फैमिली को बनाकर ज़रूर दीजिएगा। तो आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी फैमिली में भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अपना और अपने प्यारों का ज़रूर ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।